हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा या है, ई है, ये हैं, या हूँ इत्यादि लगा रहे, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक वाक्य को पहले 6 वाक्य बनाएंगे और फिर 6 वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य है, प्रिया दिल्ली जा चुकी है। तो ये जो वाक्य है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि सकारात्मक वाक्य में। ठीक है, अब यहाँ पर यही जो वाक्य है जो सकारात्मक वाक्य में है, अब इसका अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा, प्रिया दिल्ली नहीं जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर नहीं शब्द जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यही वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, क्या प्रिया दिल्ली जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर क्या शब्द जुड़ गया, क्या प्रिया दिल्ली जा चुकी है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, यानी कि क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ठीक है, अब फिर देखिए चौथा नंबर में, क्या प्रिया दिल्ली नहीं जा चुकी है। तो ये जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है और यहाँ पर निगेटिव भी है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब है पांचवा में, प्रिया दिल्ली क्यों जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में यहाँ पर देखिए, प्रिया दिल्ली क्यों नहीं जा चुकी है, यानी कि ये जो है वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का पता है और अभी हम लोग 6 का स्ट्रक्चर हम लोग अपने बना लेंगे और फिर उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट भी बना लेंगे। आप अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है, प्रिया दिल्ली जा चुकी है। ठीक है, तो इसका जो है जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए पहला है यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या है, प्रिया। प्रिया क्या है, एक नाम है। नाम है तो नाम जो होता है वो क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो प्रिया हो गया। उसके बाद हैव और हैज। तो यहाँ पर जब 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ हो गया हैज, प्रिया हैज। उसके बाद देखिए यहाँ पर V3 है, यानी कि वर्ब का 3rd फॉर्म है, तीसरा रूप है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब कौन है, क्रिया कौन है, तो क्रिया है यहाँ पर जाना। तो गो मीन्स जाना। अब इसका 3rd फॉर्म, तो गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गॉन। और फिर यहाँ पर जाने के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। प्रिया हैज गॉन टू। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, दिल्ली। तो यहाँ लिख देंगे दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से प्रिया हैज गॉन टू दिल्ली, यानी कि प्रिया दिल्ली जा चुकी है। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखिए यहाँ पर दूसरा में है, प्रिया दिल्ली नहीं जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो है नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, चाहे वो कोई भी टेंस का हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैव हैज है जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद प्रयोग करेंगे यहाँ पर नॉट का। ठीक है, तो वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए सब्जेक्ट है प्रिया, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिया। उसके बाद यहाँ पर हैव और हैज में किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ प्रयोग होगा हैज का। तो हैज लिख दिए। उसके बाद क्या बताए थे कि हैज के बाद
नॉट लग जाएगा। तो प्रिया हैज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है गो। गो मीन्स जाना, तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, दिल्ली, और गॉन के साथ क्या लगाएंगे, टू, और फिर दिल्ली, और फुल स्टॉप लगेगा। तो देखिए, प्रिया हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, यानी कि प्रिया दिल्ली नहीं जा चुकी है। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड में। थर्ड में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या प्रिया दिल्ली जा चुकी है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज, वो हैव हैज जो है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो बताइए हैव और हैज में ये नाम के साथ, यानी कि नाम है यहाँ पर प्रिया, ठीक है, तो प्रिया के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे कि हैज का। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हैज का। ठीक है, हैज लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है प्रिया, तो हैज प्रिया। उसके बाद भिथरी, भिथरी क्या है, गॉन, गॉन लिख दिए। अब यहाँ पर टू का प्रयोग भी होगा और फिर ऑब्जेक्ट दिल्ली, दिल्ली लिख दिए और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, क्या प्रिया दिल्ली जा चुकी है, हैज प्रिया गॉन टू दिल्ली। अब हम लोग आते हैं चौथा में, यहाँ पर है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस है क्या प्रिया दिल्ली नहीं जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या है, सबसे पहले हैज लग जाएगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रिया, हैज प्रिया, उसके बाद ये प्रिया सब्जेक्ट है तो इसी के बाद लगेगा नॉट, हैज प्रिया नॉट, और उसके बाद फिर भिथरी गॉन, और गॉन के साथ टू लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, दिल्ली, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए, हैज प्रिया नॉट गॉन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। पांचवा में है प्रिया दिल्ली क्यों जा चुकी है। तो यहाँ पर देखिए क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। तो यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाई को लिखेंगे। उसके बाद ट्रिक क्या है, तीसरा वाला लिख देना है। ठीक है, यानी कि व्हाई लिख दिए। उसके बाद हैव हैज में हैज का प्रयोग होगा, तो व्हाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्रिया, व्हाई हैज प्रिया, उसके बाद भिथरी, भिथरी में है गॉन, और गॉन के साथ टू लगाएंगे, और फिर दिल्ली, ऑब्जेक्ट में है दिल्ली, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए, व्हाई हैज प्रिया गॉन टू दिल्ली, प्रिया दिल्ली क्यों जा चुकी है, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। लास्ट है प्रिया दिल्ली क्यों नहीं जा चुकी है। ठीक है, यानी कि ये WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्यों नहीं, है ना, तो यहाँ हो गया क्यों, तो WH में हो गया व्हाई। उसके बाद क्या करेंगे, चौथा वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझिए इसको, व्हाई हो गया, उसके बाद हैव हैज में हैज का प्रयोग होगा, तो व्हाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है प्रिया, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, व्हाई हैज प्रिया नॉट, और उसके बाद भिथरी, भिथरी में क्या है गॉन, और गॉन के साथ लगेगा टू, और फिर ऑब्जेक्ट में दिल्ली, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से व्हाई हैज प्रिया नॉट गॉन टू दिल्ली, प्रिया दिल्ली क्यों नहीं जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 1 से 6 वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये 6 वाक्य का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।